Hello बच्चों, let's see the above question. We have given find the component statement of a compound statement and check whether they are true or false. X equal to 1 दिया गया and x equal to are roots of equation x square minus 1 equal to 0. ठीक है, तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। कभी हमें दो स्टेटमेंट S1 S2 दे रखी हूँ, ठीक है, और वो सेपरेटेड बाय हो लॉजिकल ऑपरेटर हो, ठीक है। दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है और, एक होता है एंड, ठीक है ना। और कैसे काम करता है, अगर और काम करता है जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, एक सिंगल भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। S2 और S1 S2 जो फाइनल इसकी ट्रू वैल्यू हमारी फाइनल रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, कंक्लूड वैल्यू, ठीक है। अगर S1 हमारा ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर S1 फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा, तब करेगा ये फॉल्स, ठीक है ना। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें देख ले, तो इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन एंड में क्या होता है, एंड में दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, तभी ट्रू होगा। अगर सिंगल भी फॉल्स हो गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जैसे S1 हमारी मान लो ट्रू है और S2 हमारी फॉल्स हो गई तो ये भी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। उस कंपाउंड स्टेटमेंट से अब हम पहले सबसे पहले दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लेते हैं, दो या तीन जितनी कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेंगी। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एक्स इक्वल टू 1। तो पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, एक्स इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट हम ये बना सकते हैं इससे, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट बना सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज द रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या था, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने इसे डिवाइड कर लिया दो कंपोनेंट इक्वेशन में, ठीक है ना। तो हमने इस इक्वेशन को, मतलब इसका स्टेटमेंट को दो इसको में डिवाइड कर लिया, एक S1 स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट में, कंपोनेंट स्टेटमेंट में, और एक S2, ठीक है ना। अब चेक करते हैं वेदर कि हमारी S1 ट्रू है या फॉल्स है, या S2 ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उस हिसाब से हम ओवरऑल निकालेंगे कि हमारा क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दें तो इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से इसके सॉल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू एक प्लस 1 आया, एक माइनस 1 आया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज आ रही है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 भी क्या है, उस हिसाब से स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट ट्रू भी ट्रू है, ठीक है ना। तो हमें पता क्या चला, हमें पता चला स्टेटमेंट 1 भी हमारी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी हमारी ट्रू है, ठीक है। तो ठीक ये थी, ठीक है। तो अब क्या करें, हमें ओवरऑल चेक करना है। ओवरऑल एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ओवरऑल एंड का मतलब क्या है, हमें, अगर एंड क्या कहता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी वो ट्रू मानेगा, वरना एक भी सिंगल फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स कर देगा। तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी ट्रू। होप आपको समझ में आया होगा।